मार्च 4 विजेता के द्वारा विजय। पाठ मत्ती 4 अध्याय 1 से 11 वचन। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इब्रानियों 2 अध्याय 18 वचन। परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए यीशु की ओर ताकते रहें। उत्तर उसी में है। वह सब बातों में हमारी न्याय परखा गया, लेकिन वह विजयी रहा। इब्रानियों 4 अध्याय 15 वचन। वह उन सब की सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इब्रानियों 2 अध्याय 18 वचन। अपनी तरफ से हमें पहले अपने शरीर के अंगों को जीवित बलिदान करके परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाना है। रोमियो 12 अध्याय 1 वचन। अब हम अपने नहीं रहे, कीमत चुकाकर मोल लिए गए हैं। हम परमेश्वर के हैं। अपनी आंखों से एक वाचा बांधें कि किसी को वासना की दृष्टि से नहीं देखेंगे। अय्यूब 31 अध्याय 1 वचन। अपने हाथों को परमेश्वर को समर्पित करें कि ये वर्जित चीज़ों को न छुएं, और अपने पाँव को समर्पित करें कि वे उस जगह न जाएं जहां यीशु खुद नहीं जाते। रोमियो 6 अध्याय 13 वचन और इत्यादि। हर सुबह आप अपने आप को इस समर्पण के विषय में याद दिलाएं। आप में निवास करने वाला यीशु मसीह के द्वारा पाप को न कहने की सामर्थ आपको है। आप उसके साथ मर गए, गाड़े गए, मरे हुओं में से जिलाए गए और उसके साथ बिठाए गए हैं। रोमियो 6 अध्याय 3-4 वचन। यीशु में अपनी पहचान की इस सच्चाई पर जब भी हो सके आप मनन करें। उसने हमें परीक्षा को सामना करने को सामर्थ्य की ताजगी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना सिखाया। हमारा शरीर कमजोर है। परीक्षा पर विजय प्राप्त करने की हमारी इच्छा तभी प्रभावी हो सकती है जब हम जागते हुए प्रार्थना करते रहेंगे। मत्ती 26 अध्याय 41 वचन। हम अपनी विफलताओं और उनके कारणों को तभी स्पष्टता से देख पाएंगे जब हम परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना में शांत रीति से बैठेंगे। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तब उसने आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसका कुशलतापूर्वक प्रयोग किया। मत्ती 4 अध्याय 4, 7, 10 वचन। इफिसियों 6 अध्याय 17 वचन। आप नियमित बाइबल मनन करते रहें। दाऊद ने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छिपा कर रखा था कि वह परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करे। भजन संहिता 119 अध्याय 11 वचन। परमेश्वर के वचनों से अपने हृदय को भर लें। आप नियमित रीति से बाइबल की आयतों को याद करें। परीक्षा की घड़ी में पवित्र आत्मा आपको उचित वचन याद दिलाएगा। आप एकांत प्रिय व्यक्ति न रहें। आपको परमेश्वर के संतानों की संगति की जरूरत है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागों से बंटी हो वह जल्द नहीं टूटती। सबोपदेशक 4 अध्याय 9 से 12 वचन। प्रार्थना और बाइबल मनन के लिए आप किसी घर या कार्य क्षेत्र पर कुछ विश्वासियों के साथ नियमित रीति से मिलते रहें। परमेश्वर के साथ के जीवन में आप उत्साहित होंगे और शक्ति प्राप्त करेंगे। जितनी बार आप परीक्षाओं पर जय प्राप्त करेंगे उतनी बार युद्ध और भी प्रचंड होता जाएगा। जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन। यीशु के लहू में शरण लें, उसके अनुग्रह पर निर्भर करें, तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। रोमियो 6 अध्याय 14 वचन। अपने पंखों तले मुझको छुपा कर संभालता रहेगा, उसका वचन है। आत्मा का तलवार मार्ग वही है। फादर S.J. बेरकमांस। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।